अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की, जिसका 1.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। 13 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। अभी 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 जो हैं ये हमारे सवाल रहते हैं। इसे हमने करना क्या है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इन तमाम वैल्यूज़ का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है इन जनरल अगर हम बात करें, एक्सरसाइज है मेरे पास 1.2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। इन जनरल अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये 9th के चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, और फिर चैप्टर 9th के अंदर भी, फिर 10th के अंदर भी हमने ये चीज़ें सारी पढ़ी हैं बाहर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर मेरे पास एक 5 नंबर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, वो ऐसा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 1 आ जाए, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो 5 को किस नंबर से ज़रब देंगे कि ये एक बन जाए, तो वो क्या होगी, 1/5 ज़रब देंगे, 5 5 से कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो 5 और 1/5, 5 और 1/5 एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। ये तो रियल नंबर के लिए था और एक नंबर के लिए था। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जोड़ों की शक्ल में, उसकी सूरत में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -4 7 है, √2 -5 √2 है, -5 है और 1 0 है। तो इसको मैं सेकंड पार्ट से करता हूँ, क्योंकि ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। इसके अंदर अंडर रूट है तो अंडर रूट वाले सवाल थोड़े से मुश्किल लगते हैं। अगर ये कर लिया तो ये दोनों भी हो जाएंगे। तो क्या होगा आपके पास सवाल, 13 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, सॉरी 14 क्वेश्चन है, और उसका सेकंड पार्ट है √2 -√5। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर पेयरिंग में दिया हुआ, तो ये असल में नंबर क्या है, 2 √5 √i। इसका मैंने इन्वर्स फाइंड करना है, जिस तरह मैंने अभी भी बात की थी, 5 का इन्वर्स 1/5 है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा 1/√2 -5 √2 i। तो इसका जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है √2 -5 इसको हम ऊपर, इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि नीचे आयोटा है, नीचे से आयोटा हमने ख़त्म करना है। ये हमारे पास वैल्यूज़ को सीधा करने का ये एक तरीका होता है। हमने ये 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी किया हुआ है, जिसमें हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये डिनोमिनेटर के नीचे बटे के नीचे वैल्यू, तो इसको अब रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाली वैल्यू जो है उसका साइन बदलेगा, उसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 प्लस 5 √i ओवर √2 प्लस 5 √i। कॉन्जुगेट लेके मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली के साथ, 1 इंटू √2 प्लस 5 √i ओवर √2 माइनस 5 एंड √2 प्लस 5 ये आपके आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से है, सेम वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज सेम है, एक दफ़ा माइनस में लिखी तो प्लस में लिखी। इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन कर देंगे, √2 प्लस 5 ओवर
अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये वाला ए का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया। अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा ओवर 2, ये इसके साथ कट गया, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 5 आयोटा का, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट था वो तो कट गया, लेकिन आयोटा के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये आयोटा के जो 2 पावर जो है आयोटा की पावर बन जाएगी। तो अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा ओवर 2 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा ओवर 2 प्लस 5, तो ये आंसर क्या बनेगा इसका, इसका आंसर 2 प्लस 5 7 बन जाएगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से अंडर रूट 2 ओवर 7 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा ओवर 7। ये आपको नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, तो इसका आंसर हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा, इसके नीचे भी साथ आ जाएगा, इसके नीचे भी साथ आ जाएगा, दोनों जमा करके साथ दोनों के नीचे है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी दो पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, दो सवाल दो हिस्से हैं, तो आप लोगों ने खुद करना, बिल्कुल यही तरीका होगा उसका भी करने का। और 14वें का जो पहला तीसरा पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसकी इमेजिनरी जो साइड है वो 0 है, तो वो रियल नंबर ही है, वन ही नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको भी। तीसरा पार्ट है 1,0, इसका मतलब है 1 प्लस 0 आयोटा, तो 1 ही होगा, तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/1, तो वो भी 1 ही आएगा। तो आपके पास आंसर इसका 1 आएगा। इसका आगे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट में पूछा जाएगा ये वाला सवाल इस तरह का। फैक्टराइज दी फॉलोइंग, अब फैक्टराइजेशन करनी है हमारे पास। पांचवा सवाल है, सॉरी पांचवा नहीं 15वां सवाल है फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं फैक्टराइजेशन के। वो आपने अगर मेरी बेसिक सीरीज़ अभी आपने देखी नहीं है तो उसमें देख लें, चैप्टर नंबर 8 के अंदर जब मैं फैक्टराइजेशन की बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है। अदरवाइज़ वो वैसे ही फैक्टराइजेशन की बेसिक्स है, उसमें 3 स्टेप्स की हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन में। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ये पहला सवाल है। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं कि हमने क्या करना होता है। सबसे पहले कॉमन देखना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें साथ में तीसरा सवाल भी लिख रहा हूँ, दोनों एक ही तरह के सवाल। इसमें कुछ इस तरह से है 3x² प्लस 3y²। सबसे पहले हमने कॉमन देखना होता है, कॉमन देखने के बाद हमने उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना होता है। इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा। इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें 3 कॉमन है। फर्स्ट स्टेप हमारा कॉमन वाला, यहाँ तक आ गए, ये और ये अब सेम हो गया। अब इसमें देखें, इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसमें कोई फार्मूला अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दरमियान में अगर माइनस होता तो पहली की स्क्वायर माइनस की दूसरी का स्क्वायर, हम एक को जो अभी लास्ट फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था वो वाला अप्लाई हो जाता। यहाँ पे भी दरमियान में अगर माइनस होता तो उस फार्मूला अप्लाई हो जाता, तो यहाँ पे प्लस है। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, और क्या उसे कहते हैं, एक हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, लेकिन उससे नहीं कि हम क्योंकि कर रहे हैं, हमारे पास जो है इमेजिनरी वैल्यूज़ वाला आयोटा वाला है। तो अगर हम इसको इसकी जगह पे ये कर दूं मैं, प्लस प्लस नहीं आएगा 4b² और आयोटा²। मैं अगर इमेजिन करूँगा दिस वाज इमेजिनरी वैल्यू, तो उसकी जगह मैं आयोटा² लगा दूं, तो आयोटा² की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे अब अगर आंसर में +1 आ रहा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था पहले माइनस, यहाँ पे आयोटस की जगह पे -1 लगाऊंगा, वो इसका साइन बदलेगा, तो बस वापस वैल्यू ओरिजिनल आ जाएगी। हमने कुछ भी अपनी तरफ से नया नहीं किया, हमने सिर्फ इसको देख के यहाँ से आयोटस के लगा के यहाँ साइन लगा दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट अगर -1 यहाँ पे मैं लगा दूंगा तो वो जब -1
इस माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा वापस, यही चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो ए स्केयर माइनस 4b² आयोटा स्केयर, अब ज़रा इसको होल स्केयर की फॉर्म में ले आएँ, इसको भी 2b आयोटा होल स्केयर की फॉर्म में ले आएँ, तो ये क्या बन गया, पहली का स्केयर मनफी दूसरी का स्केयर। तो मैंने कहा था ना अगर माइनस दरमियान में होगा तो हम फार्मूला लगा लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2b आयोटा और a माइनस 2b आयोटा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 पहले बाहर है, एक्स स्केयर माइनस दरमियान में लगा देंगे तो वाई स्केयर आयोटा स्केयर लगा देंगे, फिर 3x स्केयर माइनस वाई आयोटा का स्केयर, तो पहली वैल्यू x बन गई और दूसरी वैल्यू आयोटा y बन गई, 3x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, छोटे छोटे से सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये आपने बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने कर लेना है। ये मैंने 2 पार्ट इसके कर दिए हैं, एक पार्ट रह गया वो आप लोगों ने खुद करना है। 16 क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है जी, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखें। पहला सवाल है, दूसरा है, तीसरा। इसका मैं पहला सवाल करूँगा, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, इसमें जो दूसरा सवाल है इसमें हमने पहले ऊपर स्केयर का फार्मूला खोलना है, -2 + 3 आयोटा के होल स्केयर का फार्मूला खोलना। फार्मूला खोलने के बाद आपके पास एक रियल और एक इमेजिनरी वैल्यू बचेगी, फिर उसको सॉल्व करना है। मैं साइड पे थोड़ा सा आपको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि वो लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। तो मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दूँगा, लेकिन कंप्लीट नहीं करूँगा। कंप्लीट मैं पहला करूँगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने ये खुद करना है। ये तीसरा सवाल है इसका। अब ये 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा जो है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन नहीं करनी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या है, नीचे आपके पास आयोटा वाली वैल्यू है, इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या कि नीचे से आयोटा हमने ख़त्म करना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि हमने इसको किस तरह से अलग-अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है। तो सबसे पहले नीचे से हम आयोटा ख़त्म करेंगे, उसके लिए क्या है, जो बटे के नीचे वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है। 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास 4 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इस चीज़ का आपको आइडिया है, अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि जब भी हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स में सॉल्व करें तो 4 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा उसमें कट जाएंगे और ओरिजिनल ये आपके पास चीज़ बाकी बच जाएगी। तो जब भी अपनी तरफ से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ उसका तोड़ डिवीजन भी करते हैं, और जब भी अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसका तोड़ सब्ट्रैक्शन भी साथ ही करनी पड़ती है हमें। अब ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई, ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई, 2 माइनस 7 आयोटा एंड 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4। ये अब ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 पहले ये वैल्यू इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2 4 ज़ार 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 7 4 28 आयोटा और जमा 35 आयोटा का, क्योंकि 7 5 35 माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा आपके पास, 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। डेटा सॉल्व करिए। चले अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पे, 8 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 38 हो जाएगा, 8 माइनस 38 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगेगा, प्लस 35 इंटू -1 ओवर 16 माइनस 25 और इस जगह पे भी इसकी जगह पे -1 लगा देंगे। अब 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवर 16 प्लस माइनस माइनस प्लस और 25 अंदर 25, तो 16 प्लस 25।
तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 35 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, -27 बच जाएगा। -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 + 25 कितना बनता है 41। तो आप लिख देंगे -27/41 एंड -38/41 आयोटा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि आपस में इसकी कटिंग नहीं होती किसी तरह से भी। और ये जो मैंने सवाल कहा था ये आप लोगों ने खुद करना है। इसकी सिर्फ ऊपर से जो डिवीजन वाला होल स्केयर वाला फॉर हिस्सा है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। -2 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर +2 फर्स्ट वैल्यू -2 एंड सेकंड वैल्यू 3 आयोटा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस +2ab वाला फार्मूला लगाया, 1 प्लस आयोटा साथ आएगा। यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे ये 9 आयोटा का स्केयर बन जाएगा और यहाँ पे ये -2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आयोटा बन जाएगा ओवर 1 प्लस आयोटा। 9 आयोटा के जगह पे -1 लगा देंगे, तो जब -1 लगाएंगे +9 × -1 क्या होगा 4 - 9 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो -5 - 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये वही सवाल अब पहले सवाल की तरह का सवाल बन गया, इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका भला फरमाए, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।